बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ दाल वाले चावल, जिसमें आलू भी ऐड होंगे। अच्छा, दाल वाले चावल इस तरह से हैं कि मैंने अपने चैनल पे आपको बताया था दाल बनाने का तरीका, फ्राई दाल। तो उस दाल के ही आज मैं चावल बना रही हूँ। टाइम की बचत भी और चीज़ ज़ाया होने से भी बच जाएगी, और जो है हमारे एक न्यू डिश के काम भी आ जाएगी। ठीक है, इसमें आलू में इस वजह से ऐड किए हैं कि थोड़ी सी एक न्यू लुक भी आ जाएगी, थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। इस वजह से इसमें बिल्कुल भी किसी ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दाल में ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं ये सालन मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी दाल वाले चावल को हम अब जो चाहिए चीज़ें वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक आलू लिया है, कट करके रखा हुआ है आपके सामने। इसका साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। नॉर्मल साइज़ है, इस साइज़ का मैंने आलू कट किया है। 2 दरमियाने प्याज हैं और हरी मिर्च है। उसके अलावा मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं। ठीक है, आप लोग जितने चावल ले रहे हैं उसके हिसाब से मसाला जात का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ दाल वाले चावल कैसे बनाते हैं। मैंने आपको बताया इसमें ऑयल जो है दाल में आपको पता है ऑलरेडी होगा, तो इसलिए मैं ऑयल का इस्तेमाल जो है वो कम ही करूँगी। तकरीबन से तकरीबन मैंने बड़ा खाने के 2-3 चम्मच ऑयल सिर्फ इस्तेमाल किया। आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें और क्या क्या डलेगा। अच्छा, मसाला जात में सिर्फ हम ब्लैक पेपर और नमक का इस्तेमाल करेंगे, वो भी हस्बे ज़रूरत। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितना यूज़ कर रही हूँ। मैंने प्याज जो है वो इसमें ब्राउन होने के लिए डाल दिया है। प्याज जैसे ही ब्राउन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। ये देखें, मैंने इसको प्याज को जो है वो हिला लिया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसको आपने गोल्डन ब्राउन करना है, तो गोल्डन ब्राउन होने का हम वेट करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मसाला जात में ये देखिए मेरे पास जो है ये नमक है, ये आपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। और ब्लैक पेपर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये भी मैं हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करूँगी। जैसे ही मैं इस्तेमाल करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितनी कितनी यूज़ करूँगी, क्योंकि आपको पता है दाल में ऑलरेडी नमक, मिर्च, मसाले वगैरह सब कुछ है, तो इस वजह से हमें इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ये प्याज ब्राउन हो गया। अब इसमें हम आलू डालने हैं। ये आलू जैसे ही अच्छे तरीके से फ्राई होंगे, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चों का। ये देखिए, हरी मिर्च। अब इन दोनों को कुक होते आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही ये अच्छे तरीके से कुक होंगे तो मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। ये देखें, ये जो है भुनने लग पड़ा है। अब इसका कलर देख सकते हैं। मैंने प्याज जो है वो इस तरह ब्राउन किया है कि चावलों का कलर बहुत अच्छे तरीके से आए। हमने जैसे आलू डाले थे फ्राई होने के लिए, उसमें हल्का हल्का पानी था, जिसकी वजह से इसकी प्याज की लुक और अच्छी तरह से और कलर अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे सॉल्ट ऐड, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने तकरीबन हाफ जो है टेबल स्पून लिया है नमक का। ये फ्राई होने लग पड़े हैं, तो आप देख सकते हैं आलू अच्छे तरीके से, उनका आलू का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैंने इसमें आलू भून चुके हैं, हरी मिर्चें फ्राई हो गई हैं, तो अब दाल ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने इनको मिक्स अप कर दिया। अच्छा, दाल को फ्राई करने की आपको पता है कुक या दाल तो ज़रूरत नहीं है, ऑयल इसने ऑलरेडी छोड़ा है। अभी हम इसमें पानी डालेंगे चावलों के हिसाब से। ये देखिए, मैं पानी डालने लगी हूँ। मैंने इसमें 2 गिलास पानी लिया है, आप लोग अपने चावलों के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पानी मैंने डाल दिया। अभी पानी कुक नहीं हुआ, उसी दौरान हम इसमें हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर लेनी है, जो कि मैं इस पानी में ऐड कर दूँगी। अब पानी जैसे ही कुक होगा तो फिर मैं आपको चावल डाल के दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखें, इसका पानी बॉयल होने लग पड़ा है। अब हम इसमें नमक मिर्च चेक करेंगे और उसके बाद चावल ऐड करेंगे। ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, अब भी मैं आपको बता रही हूँ। आप इसमें नमक मिर्च चेक कीजिएगा, इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक होने दीजिएगा, उसके बाद चावल ऐड कीजिएगा।
ये देखिए हम लोगों ने इसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ चेक करके इसकी फ्लेम को नॉर्मल कर लिया है। अब मैं इसमें चावल ऐड करने जा रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद ये देखिए 1 गिलास के करीब मैंने चावल लिए थे, मैंने आपको बता दिया 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाला था। ठीक है, अब मैं इसमें चम्मच मार दूँगी आपके सामने। नमक मिर्च वगैरह सब कुछ ठीक है। फ्लेम नॉर्मल रखनी है, जैसे ही अभी मैं फुल रख रही हूँ, जैसे बॉयल आएगा इसकी फ्लेम को मैं बिल्कुल लाइट कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप, पानी जो है वो कुक होने लग पड़ा है, चावल अंदर जो है वो डाल चुके हैं। अब मैं इसकी फ्लेम कम कर दूँगी बिल्कुल, और इसको तब तक कवर अप करके रखूँगी जब तक चावल गल ना जाए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैं आपको कवर अप इसका हटा के दिखाती हूँ। ये चेक करें, मेरे दाल वाले चावल जो हैं वो भी थोड़े से रह गए हैं। मैं इसको फिर कवर कर रही हूँ, जब मैं इसका कवर हटाऊँगी तो मैं आपको फिर दिखाऊँगी। ये देख सकते हैं ये दाल वाले चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। मैं अब इसको आपको दिखाती हूँ कि इसको क्या करना है। इसके अंदर बिल्कुल भी चम्मच नहीं मारना, हर दफ़ा मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इसको परात में डालूँगी और परात में डाल के दिखाती हूँ किस तरह डालना है। अच्छा, मैंने इसका कवर हटा दिया है। ये देखें ये चावल अब मैं इस परात में डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें ऐसे मैंने इसको हिला हिला के तो डालना है ताकि सब चावल इसमें चले जाएं और चावल टूटे बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं ये सारे इस तरह हो गए हैं, मैंने इनको भी चम्मच नहीं मारा, सारे अलग अलग हो गए हैं। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी देखिए मैंने दाल वाले चावल रेडी कर लिए हैं और आप देख सकते हैं इसकी लुक, ये कितने टेस्टी हैं ये तो अब आप ही बता सकते हैं बना के। मैंने तो अभी फ़िलहाल ट्राई नहीं किए, आप लोग मुझे ट्राई करके लाजमी बताइएगा। इसकी फ़ाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको हर दफ़ा ये कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट और लाइक भी लाजमी कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपने मेरी रेसिपी को ट्राई किया कि नहीं, और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।